अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि फैंग मो ने जल्दी से कहा, सीनियर ब्रदर युनचे, सीड्स की बात छोड़ो, तुमने मुझे बचाया वही बहुत है। लेकिन अगर ये सच है कि लियू हांग का कजिन आइस फीनिक्स पैलेस का हेड डिसाइपल है तो मामला बिगड़ सकता है। तुम जल्दी यहां से जाओ, हो सकता है लियू हांग ने उसे साउंड ट्रांसमिशन भेज दिया हो। युनचे ने बड़े आराम से कहा, मेरी चिंता मत करो, मैं भी आइस फीनिक्स पैलेस का ऑफिशियल डिसाइपल हूं और मेरी पैलेस मास्टर मुझ पर काफी मेहरबान है। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गलती उनकी थी, उन्हें सजा मिली। अब आगे। लेकिन लिटिल जूनियर ब्रदर, तुम यहां क्या कर रहे हो? फैंग मो कुछ बोल पाता उससे पहले ही पीछे से एक लड़की की आवाज आई जो थोड़ी जल्दी में लग रही थी। मु शियाओलान आसमान से नीचे उतरी और वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। एक बंदा खून से लथपथ था और दूसरा दर्द से चीख रहा था। सीनियर सिस्टर, फैंग मो ने तुरंत रिस्पेक्ट दी। युनचे ने कंफ्यूज होकर कहा, अरे ये तो शियाओलान है, मेरा मतलब सीनियर सिस्टर। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहां हूं? तुम सिर्फ घूमने तो नहीं आई होगी? मु शियाओलान चिढ़कर बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब से तुम आइस फीनिक्स पैलेस में आए हो तुमने 3 महीने से अपना मंथली एलोकेशन नहीं लिया। मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं वो तुम्हें दे दूं। मैं कल्टिवेशन रूम गई तो तुम वहां नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हारी आइस फीनिक्स एंग्रेव जेड का ऑरा फॉलो करते हुए यहां आई। युनचे ने मन में सोचा, आइस फीनिक्स एंग्रेव जेड में जीपीएस ट्रैकिंग भी होती है क्या? फैंग मो ने तुरंत सफाई दी, सीनियर सिस्टर शियाओलान, ये दोनों मेरे ही हॉल के हैं और इन्होंने मेरे स्नोज़ल्क सीड्स छीनने की कोशिश की थी। जब मैंने मना किया तो इन्होंने मुझे मारा और मेरा हाथ तोड़ दिया। वो तो अच्छा हुआ सीनियर ब्रदर युनचे आ गए और उन्होंने इन्हें सबक सिखाया। मु शियाओलान ने कहा, अच्छा तो ये बात है, कितने घटिया लोग हैं ये। फिर भी जूनियर ब्रदर युनचे, तुमने हद पार कर दी। तुम्हें बस उन्हें भगा देना चाहिए था और डिसिप्लिन डीकॉन को रिपोर्ट करना चाहिए था। तुम्हारी ये हरकत तुम्हें मुसीबत में डाल सकती है। युनचे ने मुंह बनाया और जवाब देना जरूरी नहीं समझा। युनचे का ये केयरलेस एटीट्यूड देखकर मु शियाओलान गुस्से से खूल गई। तभी उसकी नजर खून में सने लियू हांग पर पड़ी और वो चिंता से बोली, तुमने फिर से किसी को क्रिपल तो नहीं कर दिया क्या? मु शियाओलान की आवाज अटक गई और उसकी आंखें फैल गई जब उसने ये बोला, लियू हांग। युनचे ने तिरछी आंखों से देखा और बोला, ओ, तुम इस बंदे को जानती हो? मु शियाओलान का चेहरा बदल गया और वो हकलाने लगी, ये लियू हांग है। इसका कजिन मु यीझो है जो फर्स्ट आइस फीनिक्स पैलेस का है और दूसरा कजिन मु लुओक्यू 13th पैलेस का है। तुमने युनचे ने हल्के से नाक सिकोड़ी। वो बोला, ओ, तो क्या हुआ? तुम बड़े बेवकूफ हो। मु शियाओलान इतनी घबरा गई कि उसका दिल बैठने लगा। वो युनचे पर चिल्लाना चाहती थी। तुम्हें पता है उसका कजिन मु यीझो फर्स्ट पैलेस का हेड डिसाइपल है। वो फर्स्ट पैलेस का सबसे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल है। वो अभी डिवाइन सोल रियल्म के 10th लेवल पर है। वो तुम्हें एक उंगली से मार सकता है। वो आने वाले प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन के लिए भी क्वालिफाई कर सकता है। मु शियाओलान की सांस खुल रही थी। उसका दूसरा कजिन भी टॉप 100 में आता है। उनकी फैमिली स्नो सॉन्ग रियल्म के वेस्ट में बहुत पावर रखती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने। उसने जल्दी से युनचे का हाथ पकड़ा। चलो यहां से जल्दी निकलते हैं और मास्टर को ढूंढते हैं, वरना अगर मु यीझो को पता चला तो। अब जाने के लिए थोड़ी देर नहीं हो गई। तभी ऊपर से एक भारी और खतरनाक आवाज आई। ये आवाज सुनते ही मु शियाओलान, जो पहले ही पैनिक में थी, एकदम पत्थर की तरह जम गई। उसका छोटा सा चेहरा सफेद पड़ गया। नीचे पड़ा लियू हांग, जो अब तक मरा हुआ सा लग रहा था। वो ऐसे रिएक्ट किया जैसे किसी देवता की आवाज सुन ली हो। वो चीखा, कजिन, मैं यहां हूं। कजिन। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। आसमान से कोई इंसान बिल्कुल किसी मीटियोराइट की तरह नीचे गिरा और उसके गिरते ही पूरी जमीन थर थरा उठी। वहां धूल का गुबार और एक भारी प्रेशर छा गया। जब धूल हटी तो सामने एक 8 फीट लंबा, भारी भरकम शरीर वाला नौजवान खड़ा था। इस बंदे के आते ही वहां मौजूद हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। ये और कोई नहीं, लियू हांग का कजिन था। उसने युनचे या बाकी लोगों की तरफ देखा तक नहीं। वो सीधा झुककर लियू हांग की चोटें देखने लगा। लियू हांग, जो अब तक दर्द से करहा रहा था, अपने भाई को देखते ही रोने लगा। उसने कांपते हुए हाथ से युनचे की तरफ इशारा किया और बोला, कजिन, ये वही है, ये युनचे है, इसी ने मुझे इतना मारा है। मु शियाओलान का तो जैसे खून ही सूख गया। वो हकलाते हुए बोली,
मू यीझो, उसे तुरंत समझ आ गया कि मुसीबत कितनी बड़ी है। फर्स्ट आइस फीनिक्स पैलेस का हेड डिसाइपल, फ्रीजिंग स्नो हॉल के नए डिसाइपल्स के लिए ये नाम किसी पहाड़ जैसा भारी था। मू यीझो का स्टेटस और पावर ऐसा था कि उसके सामने खड़े होने की हिम्मत भी किसी में नहीं थी। मू यीझो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक ठंडी आइस ग्लो ने लियू हांग के पैर को कवर कर लिया, जिससे उसका दर्द थोड़ा कम हुआ। लेकिन जब मू यीझो ने लियू हांग का कंधा देखा तो उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। वो बड़बड़ाया, इतना बेरहम। लियू हांग ने मौके का फायदा उठाया और आग में घी डालते हुए कहा, ये युनचे, ये तो पागल है। इसने सिर्फ मुझे मारा ही नहीं बल्कि। मू यीझो ने उसे डांटते हुए बीच में ही रोक दिया, बस करो। क्या तुम्हारी ये हालत काफी शर्मनाक नहीं है? लियू हांग डर गया। नहीं कजिन, आप समझ नहीं रहे। ये हमारी इज्जत ही नहीं करता। मैंने इसे आपका नाम बताया, आपका स्टेटस बताया, फिर भी इसने मुझे नहीं छोड़ा। बल्कि ये तो मुझे क्रिपल करने वाला था और इसने ये भी पूछा कि ये मू यीझो आखिर है कौन? ये सुनते ही मू यीझो का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। अगर कोई अनजाने में पंगा ले तो अलग बात है, लेकिन नाम जानने के बाद भी इग्नोर करना, ये तो सीधी इंसल्ट थी। पास खड़े चमचेडी कुई ने भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। हाँ सीनियर ब्रदर यीझो, इसने बिल्कुल यही कहा था। हम अपमान सह लेंगे, लेकिन इसने आपके बारे में जो गंदी बातें बोली वो बर्दाश्त के बाहर है। आप इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। मू शियाओलान की तो सिट्टी गुम हो गई। उसने डरते हुए युनचे से पूछा, क्या तुमने सच में ऐसा कहा था? युनचे ने बड़े चिल अंदाज में हाथ बांधे और जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। उसने बस फैंग मो से कहा, फैंग मो, तुम निकल लो यहां से। फैंग मो का चेहरा डर से पीला था, पर उसने सर हिलाकर मना कर दिया। वो युनचे को अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी मू यीझो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक ऐसा स्कैरी लुक था जैसे वो किसी कीड़े को देख रहा हो। मू शियाओलान और फैंग मो का दिल धक से रह गया और वो अनजाने में ही एक कदम पीछे हट गए। ये एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर का ऑरा था जो कमजोरों को बिना छुए ही डरा देता है। मू शियाओलान भले ही आइस फीनिक्स डिसाइपल थी, पर मू यीझो के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। मू यीझो ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कहा, युनचे, आजकल ये नाम बहुत सुन रहा हूं। सुना है आइस फीनिक्स रियल में आते ही पहले दिन तूने हॉल मास्टर खैंगशु से पंगा लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैलेस मास्टर बिंगयुन तेरी बैकर है। और अब तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे पंगा ले। मू शियाओलान ने बीच बचाव करने की कोशिश की। सीनियर ब्रदर, ऐसा नहीं है। वो तो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मू यीझो ने मू शियाओलान को बुरी तरह डांट कर चुप करा दिया। उसे पता था कि उसका भाई लियू हांग एक नंबर का ट्रैश है, लेकिन मुद्दा यह था कि एक सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म के मामूली कल्टिवेटर ने उसके भाई पर हाथ कैसे उठाया। उसने घूरते हुए कहा, मुझे बस अपने कजिन की चोटें दिख रही हैं। क्या तुम लोगों को मुझे इसका हिसाब नहीं देना चाहिए? माहौल एकदम टेंस था, पर युनचे के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने मू यीझो की आंखों में आंखें डालकर कहा, लगता है तुम बात को उल्टा पकड़ रहे हो। तुम्हारे कजिन लियू हांग ने दूसरे डिसाइपल्स के रिसोर्सेज चोरी किए और उन्हें मारा। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा। एक आइस फीनिक्स पैलेस डिसाइपल होने के नाते मेरा एक्शन लेना बनता था। लियू हांग की जो हालत है वो इसी लायक है। तुम्हें तो उल्टा शर्मिंदा होना चाहिए कि तुम अपने भाई को तमीज नहीं सिखा पाए। तुम्हें उन जूनियर्स से माफी मांगनी चाहिए जिन्हें लियू हांग ने बुली किया। अगर तुम ऐसा करते तो शायद मैं तुम्हें सीनियर ब्रदर बुलाता, पर तुम तो उल्टा हम पर ही चढ़ रहे हो। युनचे ने एक ताना मारा। वैसे अगर तुम जैसा बैकर ना होता तो लियू हांग की फ्रीजिंग स्नो हॉल में ऐसी गुंडागर्दी करने की हिम्मत ही नहीं होती। मतलब साफ है, ट्रैश का भाई ट्रैश ही होता है। अगर फर्स्ट आइस फीनिक्स पैलेस का हेड डिसाइपल ऐसा है तो यह सच में दुख की बात है। सब सन्न रह गए। युनचे ने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया था। मू शियाओलान का तो जैसे हार्ट फेल होने वाला था। वो जल्दी से युनचे के सामने आ गई और मू यीझो से हाथ जोड़कर बोली, सीनियर ब्रदर यीझो, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। ये नया है, इसे कुछ नहीं पता, और इसका तो दिमाग भी खराब है। इसके मुंह लगना आपको शोभा नहीं देता। मैं मास्टर को रिपोर्ट करूंगी और आपको पूरा हिसाब दूंगी। युनचे ने पीछे से फिर कमेंट पास किया, मैंने साफ कह दिया ना, लियू हांग अपनी करनी का फल भुगत रहा है। मैंने अपनी एनर्जी खर्च करके उसे सुधारा। उसे तो मेरा थैंक यू बोलना चाहिए, और तुम उल्टा मुझसे हिसाब मांग रहे हो। मू शियाओलान का मन कर रहा था कि युनचे को लात मारकर उड़ा दे। लोअर रियल्म से आने वाले लोग आमतौर पर डर कर रहते हैं, पर यह युनचे तो अलग ही लेवल का नमूना था। मू यीझो कोई मामूली आदमी नहीं था।
वो फ्यूचर का हेगेमन यानी बड़ी शख्सियत बनने वाला था, और यूनचे उसे ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वो सड़क छाप हो। मू शियाओलान ने मन ही मन सोचा, पक्का इसके दिमाग में कोई केमिकल लोचा है। तभी आसमान से एक औरत की हंसी गूंजी। है एक औरत का फिगर धीरे धीरे नीचे उतरी। उसने कहा, लोअर रियल्म का एक बच्चा बिग ब्रदर के सामने इतना एरोगेंट, सच में इसका दिमाग खराब लगता है। लियू हांग उसे देखते ही खुशी से चिल्लाया, कजिन सिस्टर। मू शियाओलान का चेहरा और उतर गया। एस सीनियर सिस्टर लू ओ क्यू। ये औरत मू यीझो की सिस्टर और लियू हांग की कजिन थी। देखने में 30 साल की, ब्यूटीफुल, लेकिन उसकी आंखों में घमंड कूट कूट कर भरा था। मू यीझो ने पूछा, तू यहां क्या कर रही है? मू लू ओ क्यू ने कहा, मैंने आपको जल्दी में टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में घुसते देखा तो लगा कुछ बड़ा हुआ है। मैं भी पीछे पीछे आ गई, पर यहां तो बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा चल रहा है। मू लुओक्यू ने झुककर लियू हांग की चोट देखी और उसका मूड भी खराब हो गया। काफी बेरहमी से मारा है लिटिल हांग, चिंता मत कर। जिसने तुझे मारा है उसे मैं इससे 10 गुना ज्यादा दर्द दूंगी। लियू हांग ने रोते हुए कहा, कजिन इसे छोड़ना मत। मू लुओक्यू खड़ी हुई और उसकी नजरें तलवार की धार जैसी तीखी हो गई। उसने कहा, तुम लोगों ने लियू फैमिली के मेंबर को मारा और मेरे भाई के सामने बकवास की। 36th पैलेस वाले आजकल कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं। मू यीझो ने भी ताना मारा, 36th पैलेस? पिछले कई 100 सालों से सिर्फ 35 पैलेसेस ही हैं। हमारा आइस फीनिक्स पैलेस कोई धर्मशाला नहीं है। वो 36th पैलेस तो बस एक मजाक है, एक इंसल्ट है सेक्ट के नाम पर। यह बात सिर्फ यूनचे के लिए नहीं, बल्कि मू शियाओलान की मास्टर मू बिंगयुन के लिए भी थी। मू शियाओलान गुस्से से लाल हो गई। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मू यीझो हंसा, क्या मैंने गलत कहा? पहले वहां सिर्फ तू अकेली थी, और अब ये लोअर रियल्म का कचरा आ गया है। इसका कल्टीवेशन लेवल एक जोक है, और दिमाग से ये पैदल है। ये हमारे आइस फीनिक्स पैलेस की बेइज्जती नहीं तो और क्या है? मू लुओक्यू ने हंसते हुए कहा, भाई वैसे रूमर्स कहते हैं कि ये सॉवरेन प्रोफाउंड रियल्म के मिडिल स्टेज पर है, पर इसने लियू हांग को इतना मारा है, मतलब थोड़ा दम तो है। मू यीझो ने एक खतरनाक लुक दिया। उसने कहा, मेरे लिए सॉवरेन प्रोफाउंड रियल्म का मिडिल हो या लेट, सब कचरा है। उसने मू शियाओलान को ऑर्डर दिया, मू शियाओलान, आज का मामला तेरे मतलब का नहीं है, तू निकल ले। रही बात यूनचे की, चिंता मत कर, मैं उसे जान से नहीं मारूंगा। पैलेस मास्टर बिंगयुन की इज्जत रखते हुए मैं इसे बस आधा जिंदा छोड़ूंगा। मू शियाओलान ने यूनचे के आगे हाथ फैला दिए। नहीं सीनियर ब्रदर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं इसे अभी आपसे और लियू हांग से माफी मंगवाती हूं। मू यीझो ने अपनी मुट्ठी भींच ली। बहुत देर हो चुकी है। इसने जो कहा है उसके बाद तो ये सही सलामत वापस जाने के सपने देखना छोड़ दे। फैंग मो भी लड़खड़ाते हुए आगे आया। सीनियर ब्रदर, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर गुस्सा निकालना है तो मुझ पर निकालिए। मू लुओक्यू ने उसे एक गंदी नजर से देखते हुए कहा, तू कौन है बे? तुझे बोलने की परमिशन किसने दी? बेचारा फैंग मो वहीं चुप हो गया। अब सीन ये था कि यूनचे ने मू शियाओलान को पकड़कर साइड में धक्का दे दिया और खुद सीधा मू यीझो और मू लुओक्यू के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहा, तुम मुझे आधा जिंदा छोड़ोगे? मुझे डर है कि तुम में इतनी औकात ही नहीं है। मू शियाओलान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यूनचे तू गधा है क्या? सीनियर ब्रदर यीझो डिवाइन सोल रियल्म के 10th लेवल पर है और सीनियर सिस्टर लुओक्यू 8th लेवल पर। ये तुझे मसल देंगे। मू यीझो को तो हंसी भी नहीं आ रही थी, उसे अपनी इंसल्ट महसूस हो रही थी। उसने सर टेढ़ा करके कहा, लुओक्यू तू इसे देख ले। एक सॉवरेन प्रोफाउंड रियल्म के पागल को मारकर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। मू लुओक्यू ने नखरे दिखाए। अरे बिग ब्रदर, हम लड़कियां तो अपने हाथ गंदे करने से और भी डरती हैं। आप ही निपटा दो ना। मतलब हद थी। वो दोनों यूनचे को एक कीड़े की तरह ट्रीट कर रहे थे, जिसे कुचलने के लिए भी वो डिस्कस कर रहे थे कि जूते कौन गंदे करेगा। तभी यूनचे ने एक अजीब सी ठंडी हंसी हंसी। टीएसके, मुझे तुम लोगों की तरह इतनी टेंशन नहीं है। मुझे अपने हाथ गंदे करने से कोई डर नहीं लगता। और तभी यूनचे की बॉडी से अचानक एक तेज धमाका हुआ। स्कारलेट प्रोफाउंड लाइट चारों तरफ फैल गई। वो किसी बातचीत का इंतजार नहीं कर रहा था। वो एक तेज रोशनी की तरह सीधा मू यीझो और मू लुओक्यू की तरफ झपट पड़ा। यूनचे की बॉडी से अचानक एक बहुत ही भयानक प्रोफाउंड एनर्जी बाहर निकली। ये एनर्जी इतनी टायरानिकल थी कि सॉवरेन प्रोफाउंड रियल्म की लिमिट्स को भी तोड़ रही थी। मू यीझो और मू लुओक्यू, जो डिवाइन सोल रियल्म के लेट स्टेज पर थे, उन्हें भी एक पल के लिए झटका लगा, लेकिन फिर भी उनके लिए यूनचे अभी भी एक कीड़े जैसा ही था।
मू यीझो अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने यूनचे को मौत को बुला रहा है वाला लुक दिया और अपना राइट हाथ पीछे रखकर कैजुअली अपने लेफ्ट हाथ से हवा में एक क्लॉ बनाया। तुरंत एक बहुत ही ठंडी कोल्ड एनर्जी का करंट यूनचे की तरफ बढ़ा। यह हमला दिखने में सिंपल था, लेकिन यह डिवाइन सोल रियल्म की पावर थी। अगर कोई डिवाइन ओरिजिन रियल्म का कल्टिवेटर भी इसे छू लेता तो वो उसी पल जमकर बर्फ बन जाता। उस फ्रोस्ट एनर्जी के नीचे आसपास की हवा भी जम गई थी। लेकिन तभी वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यूनचे रुका नहीं। वो उस जानलेवा कोल्ड एनर्जी के बीच में से सीधा घुस गया। कोल्ड एनर्जी उसे सील करना तो दूर, उसकी स्पीड को एक सेकंड के लिए भी धीमा नहीं कर पाई। क्या? मू यीझो, मू लुओक्यू और मू शियाओलान, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मू यीझो और मू लुओक्यू ने तो यूनचे को सीरियस लिया ही नहीं था। उन्हें लगा था एक ही ब्लो काफी होगा, लेकिन यूनचे पलक झपकते ही उनके करीब आ गया। घबराहट में मू यीझो ने उसे पकड़ने की कोशिश की और मू लुओक्यू ने भी अपनी हथेली से आइस कोल्ड एनर्जी ब्लास्ट की, लेकिन यूनचे की स्पीड अब नॉर्मल नहीं थी। जब वो उन दोनों से सिर्फ 15 मीटर दूर था तो अचानक उसकी बॉडी ब्लो हो गई और वहां एक नहीं बल्कि 5 यूनचे दिखाई देने लगे। बूम बूम, 2 बहुत बड़े धमाके हुए और जमीन की बर्फ 300 मीटर ऊपर हवा में उड़ गई। शॉकवेव इतनी तेज थी कि दूर खड़े मू शियाओलान और फैंग मो भी पीछे की तरफ लुढ़क गए। उस धुएं और बर्फ के बीच यूनचे के 5 आफ्टर इमेजेस गायब हो गए। मू यीझो कुछ सेकंड्स के लिए सन्न रह गया। फिर जैसे ही वो पलटा, उसका दिल धक से रह गया। यूनचे बिल्कुल सही सलामत उसके पीछे करीब 60 मीटर दूर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी ईवल स्माइल थी और उसके हाथ में किसी का सिर था, और वो सिर किसी और का नहीं बल्कि लियू हांग का था। वही लियू हांग जिसे बचाने के लिए ये दोनों भाई बहन आए थे। मू लुओक्यू भी बिजली की तेजी से पलटी। दोनों भाई बहन बुद्ध बनकर खड़े हो गए। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। मू शियाओलान और फैंग मो तो सांस लेना ही भूल गए। सीन ये था कि यूनचे ने 2 एब्सोल्यूट लेट स्टेज डिवाइन सोल रियल्म एक्सपर्ट्स के बीच से उनकी नाक के नीचे से लियू हांग को उठा लिया था, और वो भी खुलेआम। लियू हांग, जिसका सिर यूनचे की पकड़ में था, उसकी आंखें बाहर आ चुकी थी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि हुआ क्या। यूनचे के होठों पर एक बहुत ही खतरनाक मुस्कान आई। उसने कहा, तुम दोनों कह रहे थे कि मैं आइस फिनिक्स पैलेस का जोक और डिस्ग्रेस हूं। अगर ऐसा है तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी आंखों के सामने इस जोक ने तुम्हारे बंदे को उठा लिया, तो तुम क्या हुए? बदबूदार डॉगशिट। मू यीझो का गुस्सा और शर्मिंदगी अब 7वें आसमान पर थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी किलिंग इंटेंट छोड़ते हुए चिल्लाया, यूनचे, तूने मेरी दया का आखिरी मौका भी खो दिया है। तो क्या हुआ अगर तूने उसे पकड़ लिया? अगर तूने उसे एक बार और हाथ भी लगाया? क्रैक। मू यीझो की धमकी पूरी भी नहीं हुई थी कि हड्डियों के टूटने की एक बहुत ही डरावनी आवाज आई, और उसके साथ ही लियू हांग की एक चीख गूंज उठी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। यूनचे की उंगलियां लियू हांग की खोपड़ी के अंदर धंस गई थी। वहां से खून की धार फूट पड़ी। लियू हांग पागलों की तरह चिल्ला रहा था। उसका शरीर बिना हड्डी के मांस की तरह झटके खा रहा था। अपना खुद का स्कल टूटते हुए महसूस करना, यह दर्द हेल में गिरने जैसा था। मू लुओक्यू डर के मारे पीली पड़ गई। मू यीझो के कदम भी वहीं जम गए। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यूनचे सच में हमला करेगा, और वो भी इतना विशेष स्कल क्रशिंग मूव, वो भी उनके सामने। यूनचे की उंगलियों से खून टपक रहा था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। वो स्माइल किसी डीमन से कम नहीं थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, लो, मैंने उसे हाथ लगा दिया। अब क्या कर लोगे? खोपड़ी स्कल तो फ्रैक्चर हो ही गया है, बस थोड़ा सा जोर और फिर इसका पूरा भेजा बाहर होगा। मू यीझो की आवाज कांप रही थी। यूनचे, तेरी इतनी हिम्मत! उसने अपनी पूरी लाइफ में इतना पागल और रूथलेस इंसान नहीं देखा था। यूनचे ने हंसते हुए कहा, हिम्मत क्यों नहीं होगी? वैसे भी मैंने तुम्हें ऑफेंड तो कर ही दिया है, और तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। तो जब मरना ही है तो कम से कम इसे मारकर थोड़ा प्रॉफिट तो कमा लूं। लियू हांग की हालत खराब थी। उसकी सोल जैसे शरीर छोड़ चुकी थी। कजिन, मत आओ, ये पागल है, ये कर देगा, बचाओ, मुझे बचाओ। फिर वो यूनचे के सामने गिड़गिड़ाने लगा, सीनियर ब्रदर यू, मुझे जाने दो, मैं कसम खाता हूं अब कुछ नहीं करूंगा। मेरे कजिन्स आपके पीछे नहीं आएंगे, कसम से। मू यीझो ने दांत भींचे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया।
उसे युनचे की आंखों में दिख रहा था कि अगर उसने 1 इंच भी मूव किया तो लियू हांग का काम तमाम हो जाएगा। युनचे ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, मू यीझो, जब मैं इस ट्रैश को तमीज सिखा रहा था तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए था, लेकिन तुम तो हीरो बनने आ गए। तुम कहते हो मैं मौत ढूंढ रहा हूं। हाँ, मेरे अंदर लियू हांग को मारने का गट्स तो है, लेकिन क्या तेरे अंदर मुझे मारने का गट्स है? मू यीझो चुप हो गया। युनचे ने सही नस दबा दी थी। सच बात यह थी कि मू यीझो के अंदर युनचे को जान से मारने की हिम्मत नहीं थी। क्यों? क्योंकि पूरा सेक्ट जानता था कि युनचे को पर्सनली मू बिंगयुन लेकर आई है। मू बिंगयुन जो ग्रेट रियल्म किंग की सगी बहन है। भले ही वो बीमार थी, लेकिन अब वो रिकवर हो रही है। स्नो सॉन्ग रियल्म में उनका स्टेटस रियल्म किंग के बाद दूसरे नंबर पर है। ऐसे में उनके डिसाइपल को जान से मारने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। मू यीझो उसे पीट सकता था, क्रिपल कर सकता था, पर जान से नहीं मार सकता था। युनचे के चेहरे पर वो इविल स्माइल थी, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास बैकिंग है। और सच बताओ तो युनचे अभी सिर्फ वेंट कर रहा था। जैस्मिन से मिलने का उसका चांस स्नो सॉन्ग रियल्म किंग ने छीन लिया था। उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था। लियू हांग बस गलत टाइम पर गलत जगह आ गया और युनचे का पंचिंग बैग बन गया। माहौल एकदम टेंस था। लग रहा था अब कुछ बहुत बुरा होगा। तभी एक बहुत ही सॉफ्ट और वार्म आवाज आई, जैसे किसी ने कानों में शहद घोल दिया हो। इतना शोर क्यों है? इस कोने में तो गिरती हुई बर्फ भी आवाज नहीं करती, लेकिन यहां अचानक मिलना भी कितना अच्छा सरप्राइज है ना? इस आवाज के आते ही वहां का सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर एकदम गायब हो गया, जैसे किसी ने ठंडी हवा का झोंका भेज दिया हो। मू शियाओलान ने धीरे से मुंह पर हाथ रखा। ये आवाज, बर्फ के बीच से आसमान से एक टॉल फिगर धीरे धीरे चलते हुए नीचे आया। उसने बर्फ से भी ज्यादा सफेद रोब पहना हुआ था। उसका चेहरा इतना हैंडसम था जैसे किसी पेंटिंग से निकल कर आया हो। उसकी चाल इतनी हल्की थी जैसे वो बादलों पर चल रहा हो। गिरती हुई बर्फ भी उससे दूर हट रही थी, जैसे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वो इतना सुंदर था कि युनचे भी उसे एक पल के लिए घूरता रह गया। मतलब इतना हैंडसम कि दूसरे मर्दों को जलन हो जाए। उसका ऑरा ऐसा था जैसे वो बादलों के ऊपर पैदा हुआ हो और बाकी सब उसके नीचे हों। तभी मू लुओक्यू, जो अभी तक गुस्से में चुड़ैल बनी हुई थी, अचानक एक्साइटेड हो गई। उसने अपने दोनों हाथों से चेहरा छिपाया और एक फैंगल की तरह चिल्लाई, सीनियर ब्रदर हानी, ये तो सच में सीनियर ब्रदर हानी है। आह! उसकी आंखों में गुलाबी कलर के दिल बन गए थे। वो लियू हांग की जान, युनचे का गुस्सा सब भूल गई। उसे बस सामने खड़ा वो प्रिंस चार्मिंग दिख रहा था, जो था सीनियर ब्रदर हानी, जिसका पूरा नाम था मू हानी। ये वही मू हानी था जिसे मू शियाओलान पूछती थी, वो जिसे आइस फीनिक्स डिवाइन हॉल का सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल माना जाता है। गॉड रियल्म में आने से पहले ही युनचे ने मू शियाओलान से मू हानी का नाम सुन रखा था। उसे पता था कि डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट और पूरे स्नो सॉन्ग रियल्म में मू हानी एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी हस्ती है। वो एक ऐसा एग्जिस्टेंस था जिसे मू यीझो जैसे लोग भी छूने की सोच नहीं सकते थे। लेकिन युनचे ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस लेजेंडरी इंसान की बातें मू शियाओलान करती थी, वो उसे ऐसे हालात में मिलेगा। मू हानी के आते ही पूरी दुनिया का रंग जैसे बदल सा गया। उसके अंदर एक ऐसी इनहेरेंट पावर थी जिससे सामने वाला खुद ब खुद अपने आप को छोटा महसूस करने लगे। मू यीझो, जो अभी तक इतना ओवरबियरिंग और एरोगेंट बन रहा था, मू हानी को देखते ही उसका सारा एटीट्यूड हवा हो गया। उसने सबकॉन्शियसली अपना सिर झुका लिया और बहुत ही तमीज से बोला, फर्स्ट आइस फीनिक्स पैलेस का मू यीझो सीनियर ब्रदर हानी को ग्रीट करता है। आपसे यहां मिलना सच में एक कोइंसिडेंस है। दूसरी तरफ मू लुओक्यू की हालत देखने लायक थी। वो अपनी पलकें झपकाना भूल गई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आवाज कांप रही थी। सीनियर ब्रदर हानी, आप यहां? पीछे खड़ा फैंग मो भी सदमे में चिल्लाया, सीनियर ब्रदर हानी, आप वही लेजेंडरी मू हानी हैं? भले ही फैंग मो को फ्रीजिंग स्नो हॉल में आए हुए सिर्फ 3 महीने हुए थे, लेकिन उसने मू हानी का नाम रट रखा था। डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट पूरे स्नो सॉन्ग रियल्म की सबसे ऊंची होली लैंड थी और मू हानी उस होली लैंड के यंग डिसाइपल्स में सबसे टॉप पर था। वो सच में एक चाइल्ड ऑफ गॉड था जिसे हर कोई एडमायर करता था। मू हानी ने एक बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ कहा, मैं अपने मास्टर के ऑर्डर पर सीनियर सुशांत से मिलने आया था। फिर उसने मू लुओक्यू की तरफ देखा। हमने 1 साल से एक दूसरे को नहीं देखा, लेकिन जूनियर सिस्टर लुओक्यू की कल्टिवेशन काफी प्रोग्रेस कर गई है। मुझे खुशी हुई
मू हानी के मुंह से अपना नाम सुनकर और तारीफ पाकर मू लुओक्यू तो वही ढेर होने वाली थी। उसे चक्कर आने लगे थे और वो हकलाते हुए बोली, ए सीनियर ब्रदर हानी, आप तो बस मुझे फ्लैटर कर रहे हैं। तभी मू हानी की नजर यूनचे पर पड़ी, जो अभी भी लियू हांग का सिर पकड़े खड़ा था। मू यीझो ने तुरंत सफाई देने की कोशिश की, सीनियर ब्रदर हानी, ये लड़का। लेकिन मू हानी ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है जूनियर ब्रदर यीझो, मैं तुम लोगों की आवाजें सुनकर ही आया हूं, तो मुझे मोटा मोटा अंदाजा है कि यहां क्या चल रहा है। फिर उसने यूनचे की तरफ देखा और बहुत ही प्यार से बोला, जूनियर ब्रदर यूनचे, क्यों ना पहले इस जूनियर ब्रदर को छोड़ दिया जाए। चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूं कि जूनियर ब्रदर यीझो और जूनियर सिस्टर लुओक्यू तुम पर हमला नहीं करेंगे। यह पहली बार था जब वो मिल रहे थे, लेकिन मू हानी ने उसे सीधा नाम से बुलाया। उसकी आंखों में पानी जैसा ठहराव था और उसके पूरे शरीर से एक ऐसा चाम निकल रहा था कि इंसान न चाहते हुए भी उसकी बात मान ले। मू हानी का इन्फ्लुएंस यूनचे की उम्मीद से कहीं ज्यादा था। जब उसने प्रॉमिस कर दिया तो अब मू यीझो और मू लुओक्यू चाहकर भी यूनचे का बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। यूनचे ने भी बिना किसी हेजिटेशन के अपनी पकड़ ढीली कर दी और लियू हांग धम से नीचे गिर गया। जैसे ही मौत का साया सिर से हटा, लियू हांग की जान में जान आई। वो एक अजीब सी आवाज निकालकर पागलों की तरह रेंगते हुए मू यीझो और मू लुओक्यू के पास भागा। मू यीझो के पैर के पास पहुंचकर वो थरथर कांपने लगा। अब जब यूनचे के पास हॉस्टेज नहीं था तो मू यीझो का पुराना गुस्सा फिर से बाहर आने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, हड्डियों के चटकने की आवाजें आई। उसने दांत पीसते हुए कहा, सीनियर ब्रदर हानी, इस यूनचे ने न सिर्फ मेरे कजिन लियू हांग को बुरी तरह इंजर किया है, बल्कि इसने पैलेस मास्टर बिंगयुन की प्रोटेक्शन का फायदा उठाकर मुझे और लुओक्यू को इंसल्ट भी किया है। ये लियू हांग को जान से मारने वाला था। इसे माफ नहीं किया जा सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। मू शियाओलान तुरंत दौड़कर बीच में आ गई। उसने कहा, यूनचे के पास वजह थी। जूनियर ब्रदर लियू हांग हॉल के बाकी जूनियर डिसाइपल्स के रिसोर्सेज चुरा रहा था। यूनचे ने जो किया वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। सीनियर ब्रदर हानी, आप तो जस्टिस को सबसे बेहतर समझते हैं, प्लीज यूनचे की मदद कीजिए। मू हानी ने शांत एक्सप्रेशन से कहा, ठीक है, पहले जूनियर ब्रदर लियू हांग की चोटें देख लेते हैं। उसने झुककर लियू हांग को चेक किया और उसे एक स्नो व्हाइट पैलेट खिलाई। फिर अपनी प्रोफाउंड एनर्जी से मेडिसिन को उसके शरीर में फैलाया। कुछ ही देर में उसने कहा, चिंता की बात नहीं है। यूनचे ने बहुत ही संयम के साथ हमला किया था। भले ही खोपड़ी और पैर की हड्डी में इंजरी है, लेकिन अगर सही से रेस्ट लिया तो आधे महीने में सब ठीक हो जाएगा। लियू हांग को होश आया तो उसने कांपते हुए कहा, थैंक यू सीनियर ब्रदर हानी। मू शियाओलान ने धीरे से यूनचे की आस्तीन खींची और फुसफुसाई, हे, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ये सीनियर ब्रदर हानी है, आइस फीनिक्स डिवाइन हॉल के सबसे पावरफुल और नाइस इंसान। मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? यूनचे ने बस इतना कहा, अच्छा। इलाज करने के बाद मू हानी ने लियू हांग से पूछा, जूनियर ब्रदर लियू हांग, जो वजह जूनियर सिस्टर शियाओलान ने बताई कि तुम बाकी डिसाइपल्स के रिसोर्सेज चुरा रहे थे, क्या वो सच है? इस सवाल ने लियू हांग की हवा टाइट कर दी। वो भी मू हानी के सामने झूठ बोलने की हिम्मत। उसका पसीना छूट गया। वो मू हानी ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत। कौन अपनी जवानी में आरोगेंट नहीं होता? और किसने कभी गलतियां नहीं की? गलती मानना शर्म की बात नहीं, बल्कि असली मर्द का काम है। अगर तुम बदल सकते हो तो तुम्हें माफ किया जा सकता है। फिर मू हानी ने एक ऐसा बम फोड़ा कि सब सन्न रह गए। उसने कहा, शर्मिंदा करने वाले कामों की बात करें तो लालच में आकर मैंने भी आइस फिनिक्स पैलेस में एंटर करने वाले साल पैलेस मास्टर का जेड लैम्प फ्रोस्ट एलिक्सर चुराया था। यह सुनकर लियू हांग और बाकी सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना महान इंसान अपनी चोरी खुद कबूल कर रहा है। मू हानी ने एक गहरी सांस ली। मैं लकी था कि मैंने वक्त रहते पछतावा किया और पैलेस मास्टर के सामने कॉन्फेस कर लिया। उन्होंने मुझे सजा तो दी, लेकिन मेरे गुनाह को पब्लिक नहीं किया, बल्कि सजा पूरी होने के बाद उन्होंने वो एलिक्सर मुझे ही दे दिया। उसने लियू हांग की आंखों में देखा, पैलेस मास्टर का ट्रेजर चुराना ज्यादा बड़ा गुनाह है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।